स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीडी कंपेंसेटर डिज़ाइन, यानी कि प्रोपोर्शनल डिफरेंशिएटर कंपेंसेटर डिज़ाइन। ठीक है जी, सेकंड हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 का। तो इसमें कुछ आपको कह लें रिलेटिव दिखाना था। पीडी कंपेंसेटर डिज़ाइन देखें, वो कहता था कंपेंसेटर ट्रांसफ़र फंक्शन इज़, यानी कि इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा कंट्रोलर का वो हमारे पास होगा GCS इज़ इक्वल टू KP प्लस KDS। मैंने आपको इसकी ओवरऑल इक्वेशन दिखाई हुई है PID की फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको बताया था जब PD होगा सिर्फ ये दो होंगे, जब PI होगा KP और KI/S होगा, और जब सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा तो सिर्फ KP होगा। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि जब KD की बात आई है उसमें बच्चों KP आ गया और KD कांस्टेंट आ गया, साथ में S आ गया। ठीक है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल्स हैं। अब वो क्या करता है, इसमें से KD को कॉमन निकाल लेता है, क्योंकि उसने बच्चों देखें इक्वेशन बनानी होती है यहाँ तो जीरो की यहाँ पोल की, डेट्स वाई इसमें से KD कॉमन लूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा S प्लस, देखो KP के बटे में कुछ भी, यानी कि KP के बटे में कुछ भी ऐसा टर्म नहीं है जो KD से डिवाइड होकर कैंसिल आउट हो जाए। तो डेट्स वाई हमारे पास देखें क्या हुआ, KD जब मैंने कॉमन निकाला तो S सिर्फ S रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे KP और KD आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जो मेरे पास टर्म है ये Z0 के बराबर है। तो आपने याद रखना है Z0 किसके बराबर है, KP और KD के, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे इसके क्वेश्चंस को तो वहाँ पे आप इसी इक्वेशन की मदद से KD जब आप फाइंड आउट कर चुके होगे तो आप KP को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, वो कहता है इस प्रोसीजर में हम करते क्या, वो कहता है कर सबसे पहले आपने एक एक्यूरेट रूट लोकस को प्लॉट करना है फ्रॉम द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस द डिज़ायर डैम्पिंग रेशियो एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लोज लूप पोल्स। आपको बच्चों इसमें क्या होगा, रूट लोकस को उस तरह से ओवरऑल प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार कंडीशन होती है कि प्लॉट करना पड़ ही जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है हमें टाइम कांस्टेंट और साथ में डैम्पिंग रेशियो गिवन होती है, जिससे हमें रूट लोकस के बगैर ही कह लें अपना पॉइंट मिल जाता होता है। ठीक है, तो फिर आगे हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। देखें ये कह रहा है कि जो जीटा ओमेगा एन होता है वो बराबर होता है 1/टॉक के। ठीक है जी, और दूसरी तरफ जीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी होता है। इनकी मदद से आप डैम्पिंग रेशियो वगैरह से निकाल सकते हैं। तो जब मैं आपको ये लेक्चर करवाऊंगा तो मुझे उम्मीद आपको ये इजीली समझ आएगी। देखें ये एग्जांपल है, इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।